Assalamu alaikum students, welcome to the class of physics. I am Sir Ahmed from CPS. आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफ़ाइन करेंगे और उसकी करेक्टरिस्टिक्स, उसकी खसूसियात के बारे में बहस करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, उसके मुतल्लिक हल्का सा टच जो हमने शामिल किया था उसमें हमने ये पढ़ा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऐसी मोशन है जिसमें जिस्म जो है वो अपनी वसी पोजीशन के इर्द गिर्द अपनी मोशन को बार बार दोहराता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो तब पैदा होती है, तब अक्यूर होती है जब नेट फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। यानी कि जितना ज़्यादा फोर्स लगाई जाएगी उतना ही ज़्यादा फासला बढ़ेगा, या डिस्प्लेसमेंट छोटा फासला बढ़ेगा किसके दरमियान, फ्रॉम द मीन पोजीशन के दरमियान। और इसके साथ साथ वो हमेशा जो है वो जिस्म जो है जो हरकत कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, वो हमेशा अपनी वसी पोजीशन की जानिब ही अपनी मोशन को दोहराएगा। अगेन रिपीट करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो है जिस्म उसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के, और वो हमेशा अपनी वसी पोजीशन की तरफ ही मूव करता है। अगर इसको समझने के लिए हम सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल शामिल करें। सिंपल पेंडुलम एक फिक्स्ड लोकेशन पे बंधा हुआ है, उसके नीचे धागा और लास्ट पे एक लोहे की गोली लगी हुई है। ये उसकी मीन पोजीशन है, उसकी वस्ती पोजीशन है। अगर मैं इसको इस पॉइंट से पकड़कर इस पॉइंट तक लाकर छोड़ता हूँ, एक्सट्रीम पोजीशन ए पर लाकर छोड़ता हूँ, तो ये अपनी मोशन को दोहराते हुए इस तरफ मूव करेगा और इस तरह अपनी मोशन को दोहराता हुआ चक्कर लगाना शुरू कर देगा, या साइकिल्स पूरा करना शुरू कर देगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हरकत करने वाले जिस्म के ऊपर लगने वाली फोर्स, नेट फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट की। अगर मैं जितना ज़्यादा इसको दूर लेकर जाऊंगा ये उतना ही ज़्यादा अच्छे से मूव करेगा दोनों ही डायरेक्शन में, यानी इसके दरमियान डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला बढ़ेगा अगर मैं फोर्स ज़्यादा लगाकर इसको हरकत करने पर मजबूर करूँगा तो। और इसकी डायरेक्शन हमेशा इसकी मीन पोजीशन की तरफ ही होगी, जिससे कहते आपको डायग्राम से नज़र आ रहा होगा। इसके बाद हम करेक्टरिस्टिक्स यानी खसूसियात सिंपल हार्मोनिक मोशन की। सबसे पहले वाली खसूसियत ये है कि एक बॉडी जो एग्जीक्यूट कर रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में है वो हमेशा वाइब्रेट करेगी किधर, एक फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द या पोजीशन के गिर्द। और ये फिक्स्ड पॉइंट या पोजीशन जो है वो मीन पोजीशन यानी उसकी वस्ती पोजीशन है। दूसरा पॉइंट, उसकी एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा डायरेक्टेड होती है किस तरफ, टुवर्ड द मीन पोजीशन, उसकी वस्ती पोजीशन की तरफ। थर्ड पॉइंट, मैग्नीट्यूड किसकी, एक्सेलरेशन की मिकदार जो है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्प्लेसमेंट के, जो हम ऑलरेडी तौर पे डिस्कस कर चुके हैं उसकी मीन पोजीशन से। उसके बाद कहता है एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो होगी उसकी मीन पोजीशन पे, यानी कि उसकी मीन पोजीशन पे, उसकी वस्ती पोजीशन पे उसकी एक्सेलरेशन की मिकदार जो है वो किसके बराबर होगी, ज़ीरो के। और उसके साथ वो कहता है लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पे जब हम उसको लेकर जाएंगे, उसकी इस पॉइंट पे जब लेकर जाएंगे तो उसकी एक्सेलरेशन की मिकदार जो है वो पॉजिटिव होगी, यानी कि मैक्स होगी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जब इस जिस्म को, इस लोहे की गोली को इस पॉइंट से इस पॉइंट पर लाकर छोड़ा गया तो इस पॉइंट पे इसकी एक्सेलरेशन मैक्सिमम थी, जिससे छोड़ते ही ये नीचे की जानिब मूव करना शुरू कर गया, और मीन पोजीशन पे इसकी एक्सेलरेशन की मिकदार ज़ीरो के इक्वल थी। और यही थर्ड पॉइंट में हम लोगों ने डिस्कस किया। इसका फोर्थ पॉइंट में है कि इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है इसकी मीन पोजीशन पे। जब ये इस पॉइंट पे मीन पोजीशन की तरफ आएगा तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी मैक्स होगी, यानी कि वो आगे की तरफ गुजर जाएगा रुकने के बजाय, और एक्सट्रीम पोजीशन पे ज़ीरो हो जाएगी वेलोसिटी, तभी वो नीचे की जानिब मूव करना शुरू करेगा। अब हम लेक्चर का ओवरव्यू शामिल करते हैं। आज हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में नेट फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मीन पोजीशन से पैदा होने वाले डिस्प्लेसमेंट के या शार्ट डिस्प्लेसमेंट के। अब हम लेक्चर का रिव्यू शामिल करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जिस्म जो हरकत कर रहा है उसकी नेट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी डिस्प्लेसमेंट के, और वो जिस्म हमेशा अपनी वस्ती पोजीशन की तरफ ही हरकत करता है या हरकत करता रहता है। करेक्टरिस्टिक्स में हमने सबसे पहले पॉइंट में वही चीज़ डिस्कस की कि वो हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द हरकत करेगा। सेकंड में हमने उसकी एक्सेलरेशन देखी, जो एक्सेलरेशन हमेशा उसकी वस्ती पोजीशन, उसकी मीन पोजीशन की तरफ ही होगी।
उसके बाद थर्ड पॉइंट में हमने मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में बताया कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के उसकी बस्ती पोजीशन से, और इसके साथ हमने देखा कि एक्सेलरेशन कब ज़ीरो होगी और वेलोसिटी कब ज़ीरो होगी, इसी तरह एक्सेलरेशन कब मैक्सिमम होगी और वेलोसिटी कब मैक्सिमम होगी, और हमने उसको एक डायग्राम की मदद से समझा। अब उम्मीद है कि जो कुछ पढ़ा आपको समझ आ चुका होगा। अगर आपको किसी चीज़ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।